नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय गणनाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए क्या शुभता ला रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनि नक्षत्र परिवर्तन करके स्व नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, जो कि मीन राशि में ही पड़ता है। शनि भी मीन राशि में ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मीन राशि को होने वाला है इस नक्षत्र परिवर्तन से। समय है 20 जनवरी का, डेट है 20 जनवरी की और समय है 10 बजकर के सुबह 46 मिनट। ठीक है, इसके बाद शनि का ये गोचर होगा। अब शनि गोचर होगा तो शनि की दो राशियां, क्योंकि स्व नक्षत्र में हर ग्रह बली होता है, तो स्व नक्षत्र में शनि बली होगा तो बाकी दो राशियां जो मकर और कुंभ है बली होंगी। अब नक्षत्र किस चीज़ का है? नक्षत्र है वैराग्य का, नक्षत्र है मुक्ति का, नक्षत्र है अंतर्ज्ञान का। तो इस समय पर कुछ चीज़ों को लेकर के वैराग्य रखना आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब वो क्या चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। राशियां हैं मकर और कुंभ, जो शनि की राशियां हैं, जो भी ग्रिप में आएंगी और कंफर्टेबल होंगी। 12वां घर आपका कुंभ ही है, यानी कि व्यय भाव एक्टिवेट होगा, विदेश वाला भाव एक्टिवेट होगा, हॉस्पिटल, लीगल, लिटिगेशन प्लस इन्वेस्टमेंट। घबराने की बात नहीं, हर व्यक्ति हॉस्पिटल में नहीं जा रहा होगा, हर व्यक्ति लीगल मामलों में नहीं जा रहा होगा, हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर बनेंगी जहाँ पर कुछ अंश हर व्यक्ति के साथ ये चलेगा। ठीक है, सो लाभ वाले भाव का मालिक भी शनि है, यानी इनकम भी बढ़ेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसे ही समझिएगा मोटा मोटा। 7.5 का फेज़ है तो डीफेम होना, ये सारी बातें जो चल रही हैं एक लंबे समय से, उसमें बहुत आराम मिले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ आराम ज़रूर है लेकिन बहुत आराम नहीं है। इनकम वाले भाव को लेकर के एकदम से बम्प आ जाएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इनकम में भी एक जो ग्रोथ रुकती दिख रही थी अब गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा आप समझिएगा। ये चीज़ें शुभ हुई। अब बात करते हैं शनि है कहाँ। शनि फर्स्ट हाउस बैठा, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर चीज़ों को बिगाड़ता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के मतलब एंजाइटी स्ट्रेस के रीज़न बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति अपने आप ही एंजाइटी का शिकार तो नहीं हो जाएगा ना कोई कारण बन जाएगा। कारण कहाँ से बनता दिखेगा? कारण बनेगा आपके काम कारोबार को लेकर के, आपके पुरुषार्थ पराक्रम को लेकर के, आपके ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के, आपके अपीयरेंस को लेकर के, आपके छोटे मोटे झगड़ों को लेकर के, आपके पार्टनरशिप को लेकर के, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के। ये भाव ट्रिगर में होंगे, यही भाव जब में होंगे और यही ट्रिगर भी करेंगे कि आपकी मानसिक शांति खराब हो रही है। ठीक है, तो ये शनि जो है अब आपके थर्ड हाउस को देखेगा, वहाँ से बैठ करके पुरुषार्थ पराक्रम के लिए शनि बुरा नहीं होता, यानी कि हार्डवर्क करने के रास्ते बनाएगा। डिसीजन आपका है, हार्डवर्क करना चाहते हैं या अभी जैसे आलस लथार्जी में बैठे हैं वही करना चाहते हैं, मत करिएगा, प्लीज़ मत करिएगा। ये समय ही ऐसा है कि आपको मेहनत करना चाहिए अपने काम कारोबार को लेके, चीज़ों को ठीक करने को लेके। जितने भी एफर्ट आप डाल सकते हैं प्लीज़ डालने का ट्राई करिएगा। ठीक है, शनि कर्म का देवता, शनि न्याय का देवता, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये सब मेंटेन करते रहिए, शनि ठीक होते रहेंगे। बेजुबानों की हेल्प करते रहिए, गरीबों की हेल्प करते रहिए, शनि ठीक होते रहेंगे। बाकी शनि आपको आपके ही कर्म का, पूर्व कर्मों का भी फल दे रहे हैं, इसलिए कष्ट होता है, लेकिन ये कष्ट ही हमेशा है, कभी शुभ अच्छा नहीं आएगा। मैं कई बार कमेंट्स देखता हूँ, ऐसा नहीं है। समय बदलता है, सबका बदलता है, लेकिन समय उस लेवल पर बदलेगा जिस लेवल की आपकी मेहनत होगी। ठीक है, तो शनि आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, पुरुषार्थ पराक्रम भाव के लिए मेहनत कराएंगे। बस बात इतनी सी है कि आपको खुद को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन चीज़ों के लिए शनि बुरा नहीं है, ठीक ही करेगा। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करिए। समय की क्या डिमांड है आपसे, उसको साथ लेकर चलने का ट्राई करिएगा, और आप देखेंगे कि इस 7.5 के फेज़ में भी शनि कुछ ना कुछ शुभता भी बीच बीच में आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये शनि आपके 7th हाउस को देखेगा, शादी वाले भाव, बिजनेस वाले भाव, पार्टनरशिप वाले भाव को देख रहा है। इम्पैक्ट तो करता है। शनि विवाह और प्रेम जैसी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता कि बावजूद अगर आपके टर्म्स कंडीशंस क्लियर हैं पार्टनरशिप में, अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं या स्त्रियां पुरुष का सम्मान करती हैं, एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो अब इस बात है खराब क्या करेगा? खराब ये करेगा कि एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार कुछ चीज़ें ऐसी कर देगा कि बात बिगड़ने शुरू हो जाती है। दैट्स इट। संभालना चाहें संभाल सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। मैं भगवान शंकर के बारे में मैंने कहीं सुनी हुई थी कि एक बार शनिदेव ने कहा कि हे महादेव, कालचक्र में रहते हुए
आपके ही बनाए गए नियमों के कारण अब मेरी दृष्टि कैलाश पर पड़ने वाली है, जैसा आप कहें मैं करूं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो शनि, अगर दृष्टि यहाँ पड़ने भी वाली है तो चिंता की क्या बात है। अगर बहुत समस्याएं होंगी तो पत्नी को मायके भेज दूंगा, बच्चों को कहीं और भेज दूंगा, नंदी को कहीं और भेज दूंगा, मैं अकेला रहूँगा कैलाश पर, देखता हूँ क्या करोगे तुम। तो शनिदेव हंस के बोले कि महादेव मैं यही तो करता हूँ, आपका हंसता खेलता परिवार आप बिखर जाने की बात कर रहे हैं, यही तो मेरा काम है। तो यही चीज़ आपके साथ भी कि समस्याओं को बढ़ने मत दीजिएगा। शनि प्रेम के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बाकी पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए ट्रस्ट के इश्यूज बनते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर टर्म्स कंडीशंस आपके ठीक हैं तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, राइट। शोल्डर के पेन को लेकर के थोड़ी समस्या आपकी बन सकती है, गर्दन से लेकर के नीचे का, चेस्ट के ऊपर का जो एरिया है, इधर थोड़ी इंजरी भी हो सकती है शोल्डर वगैरह को लेकर के, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगेन आपको पता है कि कैसे केयर करना है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं आपको पता है, ठीक है। शनि का 10th हाउस का इम्पैक्ट, यानी कि करियर वाले भाव पे शनि का जो इम्पैक्ट है, शनि का करियर वाला भाव जो कर्म वाला भाव है, 10वां भाव जो है, शनि उसके कारक माने जाते हैं। तो करियर को लेकर के बहुत चिंताएं तो नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि अभी आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, सारी चीज़ें, एनर्जी ना एक्यूमुलेट होती है, एनर्जी खत्म नहीं होती, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी नौकरी में खूब सारा मेहनत कर रहा है, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट का मतलब आपके बॉसेस नहीं पहचान रहे हैं आपकी उस मेहनत को, आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही। यकीन करिए एक फेज़ है, इस फेज़ के निकलने के बाद आपकी सारी मेहनत को जोड़ करके कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि सारी मेहनत वहाँ पर खपत हो जाएगी कि हाँ भाई इसने इतना करा था, इसको इतना मिल गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा बैलेंस करते रहता है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिएगा। सब कुछ बैलेंस होगा, लेकिन समय है, अभी थोड़ा समय है, इसलिए मेहनत करिए। और मेहनत करने के साथ साथ पेशेंस आपका बोलेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इवन ये स्ट्रगल भी परमानेंट नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी। ऊपर से ये जो नक्षत्र है वैराग्य कारक नक्षत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो भाव आएंगे वैराग्य वाले, यानी कि मैं अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर देता हूँ या अपनी पर्सनैलिटी से मतलब ही नहीं रखता हूँ, है ना, क्या करेंगे पढ़ लिख करके, क्या करेंगे बहुत कुछ सीख करके, कोई फ़ायदा नहीं है, मृत्यु आनी है एक दिन, ऐसे भाव आएंगे। लेकिन ये भाव परमानेंट नहीं है, ये 17 मई के बाद की चीज़ें फिर बदलेंगी। तो जो वैराग्य आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, बैठ के सोचिएगा। बैठ के सोचने में समस्या हो तो लिख के सोचिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि किस तरह से क्या काम करना है। सेम फॉर पुरुषार्थ पराक्रम, क्यों मेहनत करनी, किसके लिए करनी, कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो होना है वो भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उसका भी ध्यान दीजिएगा। करियर के लिए भी सेम है, बिजनेस पार्टनरशिप मैरिज एस्पेक्ट के लिए भी सेम है, ठीक है, तो इसलिए उसका भी ध्यान दीजिएगा। एंड शनि की 2 राशियाँ, इन्वेस्टमेंट, लीगल, लिटिगेशन, झगड़े, इन सब के जो योग बनते हैं, उधर भी सब कुछ छोड़ने का मन करेगा और फिर क्यों है कैसे है करके अगेन डिसीज़न आपको ही लेना है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। इन्वेस्टमेंट वाले भाव के साथ साथ आपके लाभ वाले भाव भी ट्रिगर हो रहे हैं, इनकम आएगी, इच्छाएं पूरी होंगी और बहुत सारी चीज़ों से आपका मन हटेगा कि यार ये क्यों करना, किस लिए करना, ठीक है। तो ये वैराग्य वाले भाव हैं। अब समझते हैं कि डिसीज़न लें तो ले कैसे, क्या सही क्या गलत। पहली चीज़, मानसिक रूप से पीड़ा तो है ही, जितनी ओवर थिंकिंग होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा ही हो रही होगी। बाकी आप इतने स्टेबल हैं कि डिसीजन लेने में माहिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे समस्याएं बन जाती हैं। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है। आप अपने आप में यूनिवर्स हो, आप इसी यूनिवर्स का पार्ट हो और अपने आप में यूनिवर्स हो। आपके अंदर भी सभी नवग्रह रहते हैं, हर एक अंग कोई ना कोई अंग किसी किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन सो जाता चक्षो हो सूर्यो, है ना। तो अब छोटी सी बात है, अगर मन जो संचालित होता है, डेटा ट्रिगर होता है आपके ब्रेन से, तो अगर चंद्रमा को ठीक करना है तो ब्रेन को ठीक करना पड़ेगा। ब्रेन तो एक ऑर्गन है, कैसे ठीक होगा। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ब्लड, ऑक्सीजन। किसी भी ऑर्गन के लिए ऑक्सीजन देने का बहुत सिंपल सा है कि भाई ऑक्सीजन इनहेल करिए, सांस खींचिए, रोकिए, रिलीज कर दीजिए। बहुत लोग भ्रामरी करते हैं, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, जो भी तरीके से आप कर सकते हैं वो करने का ट्राई करिएगा, ठीक है।
ठीक है। साथ में इसके अलावा अगर उल्टा खड़े हो सकें, जिसको हम शीर्षासन कहते हैं, हेड स्टैंड कहते हैं, बहुत अच्छा है। ब्लड की फ्लो बढ़ जाएगी ज़्यादा जब आपका सर नीचे हो जाएगा तो, ठीक है। तो ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए कौन कौन से योगा, कैसे पोजेस आप कर सकते हो, करिए। साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए, चंद्रमा के लिए भगवान ये डीप ब्रीदिंग के अलावा भगवान शंकर का नित्य प्रति जलाभिषेक करना बेहद शुभ रहेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप करते करते फिर छोड़ दे रहे होंगे, ठीक है। ये है फेज ही ऐसा है, तो आप प्लीज़ करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान समय में जो शनि का इम्पैक्ट आपके बिजनेस, विवाह, पार्टनर, करियर के भावों पे है, तो उनके लिए हमें कुछ चीज़ों को बलि करना पड़ेगा। एक तो गणेश जी की आराधना करने से काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। आपके व्यय भाव को लेकर के राहु केतु का इम्पैक्ट आपके काम कारोबार पे भी है, तो गणेश जी की आराधना करते रहिए। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और पान के पत्ते पर लड्डू चढ़ाया करिए, ये एक अच्छी चीज़ है। नित्य प्रति आराधना करते रहिए, गणेश जी को थैंकफुल बोलते रहिए कि जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, सब ठीक ही है। सच तो यही है ना कि जो हो रहा है वो होना था। तो गणेश जी को थैंकफुल होते रहिए और ये करते रहिए। तीसरी चीज़, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर्सनालिटी के लिए अच्छा है। हर थर्सडे को मॉर्निंग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। अब ये मनसा वाचा कर्मणा या फिर ये श्रुत्वा भी हो तो चलेगा। अगर बोल सकते हैं, वाचन है तो ठीक है। अगर संस्कृत पढ़ने में समस्या है, त्रुटि हो जाएगी, तो आजकल तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूट्यूब पे प्ले करिए और चुपचाप ध्यान कर लीजिए भगवान विष्णु भगवान का, ठीक है। तो यूट्यूब पर प्ले करके भी सुन सकते हैं और बोल करके पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। तो किसी भी तरीके से ये उपाय कर लें तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और 7.5 का फेज़ धीरे धीरे निकल ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ धीरे धीरे निकल ही रहा है। लास्ट के 3-4 सालों में काफ़ी लर्निंग्स आपको मिल चुकी हैं, अभी भी मिल ही रही हैं। यकीन करिए आने वाले समय पे आप एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म पर्सन होंगे। जो कुछ समस्याएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये समय बदलेगा तो चीज़ें फिर भी ठीक होंगी। अब एक चीज़ देखें मित्रों, शनि जिस राशि में है, यानी कि आपके लग्नेश जुपिटर, वो कहाँ है? वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि, गुरु की राशि बैठे हुए हैं, मिथुन राशि बैठे हुए हैं। वहाँ से आपके करियर को देख रहे हैं और करियर के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, करियर को भी देख रहे हैं और आपके विदेश वाले भाव को, इन्वेस्टमेंट वाले भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पे राहु भी है। गुरु का इम्पैक्ट राहु पर पड़ा तो राहु भी शांत होगा। गुरु का इम्पैक्ट आपको जून के बाद से आपके शनि पर भी पड़ेगा, लेकिन जून तक गुरु का इम्पैक्ट आपके शनि पर नहीं है। इसलिए ये फेज़ में जहाँ पे शनि और बली हो रहा है, स्वयं को संभालने का ट्राई करिएगा, उपाय करते रहिएगा। गरीबों के लिए जो चैरिटी कर सकते हैं, बेजुबानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयत्न करिएगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है। सो अगर मैं क्रक्स बताऊँ, हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ तो बहुत रिलीफ नहीं दिख रही है, फिजिकल हेल्थ में थोड़े रिलीफ के चांसेस बनते दिख रहे हैं, सेकेंड हाफ में ज़्यादा ही हैं, तो वो एक चीज़ है। इन्वेस्टमेंट वाला भाव भी दिख रहा है, लेकिन बिना केयरफुल हुए मत करिएगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, गलत इन्वेस्टमेंट करा देता है। घर प्रॉपर्टी संबंधित बिना सोचे समझे मत करिएगा, ठीक है। साथ में इनकम वाला भाव है तो व्यय वाला भाव भी है, तो खर्चे आपके जो हैं एक बार देखें कि कहाँ पे इरेलेवेंट खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, इसका भी ध्यान दे के ही चलिएगा, ठीक है। साथ में आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रस्ट के इश्यूज बनेंगे, बाकी टर्म्स कंडीशन क्लियर रहेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है। वैवाहिक संबंध में भी थोड़ी कटुता आ रही है और झगड़े इत्यादि होने की संभावना बन रही है, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, करने का ट्राई कर लीजिएगा। अगर इस जनवरी टू मई के बीच में मैं आपके ग्रहों का योग बताऊं तो अभी तो खैर जनवरी फिर भी ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में थोड़ा सावधान रहने का ट्राई कर लीजिएगा, जहाँ पे आपके 12वें घर में कई सारे ग्रह रहेंगे, जहाँ पे सूर्य भी शत्रु होके आएगा, राइट। तो फैब टू मार्च, मिड फैब टू मार्च के बीच में थोड़ा सावधान रहने का ट्राई करिएगा। और अप्रैल, मई, जून इधर ठीक ही दिख रहा है, नथिंग टू वरी मच। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने गोल्स बना लिए हैं 26 के तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब बनाना और कैसे आप अचीव कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जल्दी ही। एंड सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।